हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, मैंने एक निर्णय लिया है कि मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पर आपको मैं एक हॉट टॉपिक बताऊं, और ऐसा टॉपिक जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने। टॉपिक बहुत सारे होते हैं, बट एग्जाम के हिसाब से वीडियो बनाना बहुत जरूरी है आपके लिए। बहुत सारी वीडियोस पड़ी यूट्यूब पे पड़ी। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक खास न्यूज की। सो गाइस, हमारे देश में एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट पब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जहां दोस्तों महिलाओं के बारे में कुछ कंडीशन की बात हुई है। अब चूंकि ये इन्फॉर्मेशन महिलाओं के ऊपर है, तो ये सोशल इश्यूज में आएगा दोस्तों। यानी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रामीण बैंक की, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी की, दोस्तों नाबार्ड हो गया, यूपीएससी हो गया, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है। सो गाइस, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है देखिए। तो जो मेन टॉपिक हमारा है वो क्या है दोस्तों। तो जो रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या बोला गया, उसमें आपसे बोला गया है कि वुमेन ओन 39.2% ऑफ द बैंक अकाउंट इन इंडिया। गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है दोस्तों। कहने का मतलब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं सीधे टॉपिक पर, आपको ये और क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले गाइस, मैंने आपसे क्या बोला, यहां पर हम कुछ महिलाओं की बात करेंगे। इट्स नॉट अबाउट ओनली द बैंक, महिलाओं की हम और भी कंडीशन की बात दोस्तों यहाँ पे करेंगे। तो इसीलिए ये न्यूज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ क्या बात हो रही है। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि हमारे देश में एक रिपोर्ट आई है। जो रिपोर्ट है वो 26वां एडिशन इस बार है दोस्तों। कौन सा 26वां एडिशन। और रिपोर्ट का नाम क्या है, नाम है वुमेन एंड मेन इन इंडिया 24 सेलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड डेटा। ये नाम है पूरे रिपोर्ट का दोस्तों। हाँ, वुमेन एंड मेन ऑल्सो, वुमेन एंड मेन इन इंडिया 24 सेलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड डेटा, पब्लिश बाय द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री। ठीक है। यानी गाइस, आपके एग्जाम में अभी आपने देखा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल के 10th के पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन बने थे उसमें मिनिस्ट्री पूछा गया था सीधे आपसे। मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि मिनिस्ट्री पूछी जाती है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा एडिशन है, कौन सा रिपोर्ट है, ये तीनों पॉइंट अलग अलग पहले याद कर लीजिए। ठीक है, आइए अब मुद्दे पर आते हैं। तो इस रिपोर्ट में क्या बोला गया, देखिए ध्यान से, यहां पर क्या बोला गया। तो मिनिस्ट्री ने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला है दोस्तों, क्या बोला है कि 39.2% ऑफ ऑल बैंक अकाउंट एंड कंट्रीब्यूशन टू 39.7% ऑफ द टोटल डिपॉजिट। इसका मतलब, इसका बेटा मतलब ये है, हमारे देश में चाहे सरकारी बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे ग्रामीण बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे स्मॉल बैंक हो, चाहे कोई बैंक, अगर हम बात करते हैं कि इन सारे बैंकों में जितने भी अकाउंट खोले गए हैं डिपॉजिट के, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, है ना, अगर उसको हम 100% माने, तो उसमें 39.2% जो ये अकाउंट है वो महिलाओं का है दोस्तों। तो 39.2%, यानी कि इस कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये परसेंटेज महिलाओं का है। अब जो बच जाएगा वो पुरुषों का है दोस्तों। यानी महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो हमारे बैंकिंग सिस्टम में जो डिपॉजिट अकाउंट है 39.2% अकाउंट महिलाओं के हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, एंड कॉन्ट्रीब्यूट 39.7% ऑफ द टोटल डिपॉजिट। ठीक है, अच्छा, अकाउंट की बात हमने कर ली दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं डिपॉजिट की, यानी जो पैसा इन अकाउंट में जमा है हमारे देश में बैंकों में, जितना पैसा जमा हुआ है, अगर उसमें हम मेल और फीमेल का पार्टिसिपेशन देखें, तो क्या बोल रहा है कि 39.7% पैसा महिलाओं का है इसमें। ठीक, तो यानी बैंकों में जितना पैसा जमा है, अगर उसको हम 100% मानते हैं, तो 39.7% इतना अमाउंट महिलाओं का है। यानी इन टर्म्स ऑफ द अकाउंट दोस्तों नंबर है 39.2%, एंड टर्म्स ऑफ डिपॉजिट नंबर है 39.7%। और बेटा क्या बोल रहे हैं, देखो, दिस पार्टिसिपेशन इज द हाईएस्ट इन द रूरल एरियाज वेयर दे मेक अप 42.2% ऑफ द अकाउंट होल्डर। इसका बेटा सिंपल सा है। सो गाइस देखो, अब यहां पर क्या बता रहे हैं आपको, तो यहां पर आपको ये बता रहे हैं कि अगर हम महिलाओं और पुरुषों की बात करते हैं आपस में, अगर हम देखें कंपेयर, अगर हम कंपैरिजन करते हैं एरिया वाइज, मतलब शहरों की और ग्रामीण, तो शहरों में कहीं ना कहीं महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो कम है। वही ग्रामीण एरियाज में जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा है दोस्तों। यानी अगर हम केवल बात करते हैं ग्रामीण एरियाज की, यानी ग्रामीण एरियाज में जितने बैंक हैं, अब बेटा हम उसमें बात करें तो क्या बोल रहे हैं कि 42.2%, यानी जितने अकाउंट खुले हैं, अगर उनको हम 100% में देखें तो 42.2% अकाउंट महिलाओं के हैं। यानी कि पूरे देश में कितना है, इतना है, जबकि ग्रामीण एरियाज में 42.2% है। यानी ग्रामीण एरियाज में जो महिलाएं हैं वो तेजी से भागीदार बन रही बैंकिंग सिस्टम में। अगर दोस्तों आपको डेटा इस तरीके से याद नहीं होता, कोई बात नहीं है, हमारे पास आपके सामने चार्ट भी है दोस्तों।
है ना। देखो यहां पर बेटा क्या हम बात कर रहे हैं, तो यहां बात हम कर रहे हैं टोटल अकाउंट ऑनरशिप 39.2% एंड टोटल डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन 39.7%। तो आप इमेज से भी याद कर सकते हो, अगर आपको लिखने में दिक्कत, मतलब जो लिखा हुआ है उसे पढ़ने में दिक्कत होती है तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। आगे देखिए, अब गाइस क्या बात हो रही है, देखो अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट जानते हैं आप लोग ना दोस्तों, अगर आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है इन शेयर मार्केट, इन डेब्ट मार्केट, तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है। इसके बिना आप अपना पैसा निवेश नहीं कर सकते हैं कैपिटल मार्केट। तो यहां पर डीमैट अकाउंट की दोस्तों बात हो रही है। क्या बोला गया है, इट स्टेटेड दैट देयर इज अ राइज इन डीमैट अकाउंट ओवर द ईयर इंडिकेटिंग ग्रोइंग पार्टिसिपेशन इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब यहां पर मेल और फीमेल बात नहीं हो रही, यहां पर ये सिर्फ ये बोल रहा है कि डीमैट अकाउंट में नंबर्स ऑफ जो अकाउंट होल्डर हैं उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। ठीक है चलो, अब बेटा क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम मार्च 31 2021 टू नवंबर 30 2024। देखो अब यहां पर क्या है, अब यहां पर एक टाइम फ्रेम दिया गया है। टाइम फ्रेम क्या है कि मार्च 31 2021 से नवंबर 30 24। अगर इस टाइम फ्रेम की बात करें, द टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट इंक्रीज फ्रॉम 33.26 मिलियन। ठीक, यानी बेटा ये डेटा हमारा है यहां का है, ठीक है, टू द 143.02 मिलियन। 143.02 मिलियन, ये बेटा डेटा आपको बता रहे हैं नवंबर 30 का बता रहे हैं। ठीक है, यानी ये आपको बता रहे हैं कि हमारे देश में 31 मार्च 2021 में टोटल डीमैट अकाउंट थे 33.26 मिलियन। वही नवंबर 30 24 आते आते ये संख्या बढ़ गई है और ये 143.02 मिलियन हो गई है। ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों इसमें शामिल है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए। अब क्या बोला गया, देखो तो वही फिर से एग्जांपल, अगर आपको लिखा हुआ, अगर आप लिखा हुआ ठीक से पढ़ नहीं पाते, आप यहां देखिए गाइस, यहां आपको बताया गया है कि मार्च 31 तक हमारे देश में 33.26 मिलियन अकाउंट थे। वहीं नवंबर 30 24 तक ये बढ़कर 143.02 मिलियन हो गया है दोस्तों। ठीक है, यानी मार्च 31 21 से लेकर नवंबर 30 नवंबर 24 तक की डेटा आपके सामने है। ठीक है, आगे देखिए, अब गाइस क्या बोल रहे हैं, अब यहां पर हम कंपैरिजन करेंगे। हम डीमैट अकाउंट की बात कर रहे हैं गाइस, आप देखो ना, तो टोटल डीमैट अकाउंट है 143.02। ठीक है, अब देखो, अब यहां क्या बात हो रही है, अब बेटा क्या बात हो रही है, द नंबर ऑफ मेल अकाउंट, मेल अकाउंट। ठीक है, अच्छा अगर दोस्तों डेटा आपके लिए ज्यादा हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ज्यादा हो रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, आप केवल 24 वाला डेटा याद कर सकते हैं, है ना, 24 वाला। तो भाई अगर मेल की बात करते हैं, तो जो 143.02 मिलियन अकाउंट हैं, इसमें दोस्तों आज के टाइम पर जो मेल का पार्टिसिपेशन है वो है 115.31 मिलियन। यानी जो पुरुष लोग हैं वो डीमैट अकाउंट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पैसा अपना उसके थ्रू। ठीक है, अच्छा एंड द फीमेल दोस्तों, बेटा फीमेल की बात करें तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 27.7 मिलियन है। ठीक, यानी 115.31 मिलियन पुरुषों का एंड 27.71 मिलियन महिलाओं का अकाउंट है। मैंने एक काम किया है, मैंने 21 का डेटा यहाँ पे छोड़ दिया, ये काफी डीप में हो जाएगा और मुझे लगता नहीं क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, वो आपके ऊपर। अगर आप पढ़ना चाहें तो 21 का भी आप पढ़ सकते हो, मैंने सीधे आपको 24 की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी। ठीक है, आगे देखिए, अब दोस्तों क्या बोल रहा है, देखो अब देखो यहां तक बेटा बात हो गई। अब गाइस यहाँ की इमेज है मेरे पास, इमेज है मेरे पास, देखिए तो इमेज के थ्रू आप पढ़ सकते हो। ये बेटा 21 की बात हो रही है, ये 24 की बात हो रही है मेल का, ये दोस्तों 21 की बात हो रही है, 24 फीमेल की बात हो रही है। तो यहां से भी आप चीजों को दोस्तों पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब गाइस आगे बढ़ते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहां मिल जाएगी, यहां से पढ़िए। देखिए अब गाइस क्या बोल रहे हैं, अब इलेक्शन की बात हो रही है यहां पर। तो इलेक्शन में क्या बोल रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स, मतलब इलेक्शन में जो पार्ट लेते हैं, इंक्रीज फ्रॉम 173.2 मिलियन इन 1952 टू 978 मिलियन इन 2024। इसका बेटा मतलब अगर हम इस तरह देखें तो क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारे देश में इलेक्शन में जो लोग वोट देते हैं, तो इनकी संख्या 1952 में थी मात्र कितनी, 173.2 मिलियन। जो 2024 में इनकी संख्या बढ़ गई है और बढ़कर 978 मिलियन हो गई है। ध्यान रहे ये पुरुष और महिलाओं दोनों की बात यहां पे हो रही है। तो 978 मिलियन इन 24, बट फीमेल वोटर टर्नआउट, यानी गाइस कितनी महिलाएं हैं हमारे देश में, उसमें से कितनी महिलाओं ने इलेक्शन में पार्ट लिया, मतलब वोट देने में। ठीक है, देखो अब यहां बेटा क्या बोल रहे हैं,
यहां बेटा बोल रहा है कि फीमेल वोटर टर्नआउट वेरीड ओवर द ईयर्स, मतलब रीच 67.2% इन 2019 इलेक्शन। इसका बेटा मतलब, इसका मतलब अगर हम 2019 के इलेक्शन की बात करते हैं तो हमारे देश में अगर 100 महिलाएं हैं फॉर एग्जांपल, तो केवल 67.2% महिलाएं ही वोट देने गई थी। वही दोस्तों अगर हम 24 के इलेक्शन की बात करें तो 24 के इलेक्शन में और कम हो गया, ये 67.2 से कम होकर 65.8% हो गया है। तो एक डेटा आपके सामने ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको दिखा गया इलेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या बोला गया, अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। देखिए क्या बोला गया, ओवर द ईयर देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टार्टअप recognized by the DPIIT with at least one woman director। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर हम ऐसे स्टार्टअप की बात कर रहे हैं जिसके डायरेक्टर जो होते हैं उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें एटलीस्ट एक महिला, तो इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। क्या बोल रहे हैं, द टोटल नंबर ऑफ सच स्टार्टअप रोज फ्रॉम द 1943 इन 2017 टू 17,405 इन द 24, यानी 17,405 ऐसे स्टार्टअप 24 में है जिसमें महिला जो है, एक महिला वो डायरेक्टर की पोस्ट पर है। तो एक पॉइंट दोस्तों हमारा ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका बेटा मतलब हमारे देश में काम करने की एज क्या मानी गई है। अगर आप 15 साल या उसके ऊपर है तो आप हमारे लेबर फोर्स में आते हो, यानी आपकी एज काम करने लायक हो गई है दोस्तों। तो क्या बेटा बोल रहे हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक, हैज इंप्रूव फ्रॉम 49.8% इन 17-18 टू 60.1% इन 13-23-24। ठीक है, इसका बेटा मतलब, अब बेटा यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर क्या बोल रहा है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन यूजुअल स्टेटस फॉर, अच्छा इसका बेटा मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब अगर हमारे देश में 100 लोग हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसमें से कितने लोग काम करते हैं, तो अगर हम 17-18 की बात करें तो 17-18 में ये बेटा संख्या थी 49.8%, केवल इतने लोग ही काम करते थे। बट गाइस अगर हम 23-24 की बात करें तो बेटा 23-24 में संख्या ये बढ़ी है और ये बढ़ के तो ये बढ़ गया 60.1% दोस्तों हो गई है। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये भी तो कम है, देखो भाई यहां पर क्या बात हो रही है, यहां बेटा 15 साल से ऊपर की बात हो रही है। तो मतलब भाई हमारे देश में कुछ पॉपुलेशन ऐसी होगी ना जिनकी एज 15 साल से कम होगी। बेटा नॉर्मली ये देखा गया है कि 60 साल के बाद लोग काम नहीं करते, इसीलिए आपको 60.1% दिख रहा है। यहां पर मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही, यहां पर टोटल की हम बात कर रहे हैं। सो गाइस यहां पे हमारी इंफॉर्मेशन एंड हो जाएगी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है @ आप लगाइएगा GA बाई अभिजीत सर जी, आप ये लगा दीजिए, आपको यहां से डिस्काउंट, सॉरी यहां से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, पीडीएफ को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने कल भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया था 19 अप्रैल को अनअकैडमी आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट ले रही है फॉर द आरआरबी एग्जामिनेशन। अगर आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और रैंक होल्डर बनते हैं तो आपको फीस में डिस्काउंट मिलेगा 100% तक, और साथ ही साथ दोस्तों आपको 2,000 रुपए तक अमेजन वाउचर जीतने का मौका मिलेगा। इसमें इनरोल करने के लिए लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा और देखिए दोस्तों, और अगर आप अभी भी मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ नहीं ढूंढ पाए तो आप मेरा पढ़िए, मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ यूनिकॉर्न के नाम से बेटा होता है, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, एक बार पढ़कर देखिए। इसकी भी लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है दोस्तों। हमारा ग्रामीण बैच स्टार्ट हो चुका है फॉर द आरआरबी एग्जामिनेशन, इसको आप ज्वाइन दोस्तों कर सकते हैं। इसके ये प्री के लिए है दोस्तों, फिर मेंस का बैच हमारा आएगा। तो बेटा कहने का मतलब एक साल में जितने बैच हमारे आते हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हो अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो एक साल के लिए दोस्तों। देखो तो बेटा इस समय अनअकैडमी आपको 60% का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है और प्लस आपको दे रहा है एक्सटेंशन, जैसे 6 मंथ पे 6 मंथ, यानी 6 मंथ की फीस आप देंगे तो आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी 6 मंथ की फीस पर आप एक साल के लिए अनअकैडमी को बाई कर सकते हैं। आपकी फीस पड़ेगी 1,999,
बेटा वैसे 18 मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए, इन सब की लिंक आपको वहीं मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में। और आपको बस एक काम करना है, हमारा कोड है एवीपी, इस कोड को लगाइए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों अगर हम बात करें, ये जो ऑफर है ये 17 अप्रैल तक ही ऑफर है, ठीक है। तो ये प्लस की हम बात कर रहे हैं। अब बेटा ये प्लस क्या है दोस्तों, देखो, तो जब आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आओगे तो आपके सामने दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक प्लस का मिलेगा और एक मिलेगा आइकॉनिक का मिलेगा दोस्तों। आइकॉनिक, अगर आप आइकॉनिक पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपकी फीस जो वो महंगी है, ये आपका 1 साल की फीस है 4199। बट इसमें दोस्तों आपको हम प्रैक्टिस बुक दे रहे हैं, मतलब क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए की 12 किताबें जो कि आपके घर पर आपको मिलेंगी फिजिकल बुक। इसके अलावा हमने आपके लिए मेंटर्स हायर किए हैं दोस्तों, यानी अगर आपकी जर्नी में कोई दिक्कत आपको होती है, कोई आपको डाउट पूछना है अपना, तो मेंटर्स हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज देते हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ मिलता है जो यहाँ नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आपको वाकई में ज्वाइन करना है, आप आइकॉनिक ज्वाइन कीजिए मेरे कहने पर, ठीक है दोस्तों। ये पूरे साल भर का हमारा बैच है। पूरे साल भर हमारे कौन से बैच आएंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन। सो गाइस, यहाँ पर हम वीडियो एंड करते हैं। कैसा लगे हमारी क्लास प्लीज हमें कमेंट कीजिए। कल हम फिर मिलेंगे विद द न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।